गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल हम लोगों ने आपको कराया रियल नंबर, और रियल नंबर के हम लोगों ने आपको एक सम्स करा दे दिए दो, ये पूरा करा देता, और साथ में आपको इसका मैंने सम्स ये भी दे दिया था घर से करने के लिए, और बेसिक्स इसका मैंने आपको खूब अच्छे से कराया। आज हम लोग इसको ही आगे बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और कुछ एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इन्हीं के बेस्ड पर, यानी कि जो इन पर आधारित क्वेश्चन है उनको शुरू करा दूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो आ रहा है वो, और एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, जो कि एग्जाम्पल नंबर है आपका 4। जिस ये आपके पास NCERT बुक्स है, उसमें सब कुछ खूब अच्छे से दिया हुआ है। आप क्वेश्चन वगैरह वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह अगर मैं यहाँ पढ़ा करके कराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी सोल्व कराने में। आप क्वेश्चन वहाँ से खोल के बैठे अपने बुक के अंदर, आप डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन देखें। कह रहा है कि एन आर्मी contingents of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी कि कुल मिला के बात ये है, आपको यहाँ पर इनका निकालना है SCF। क्या निकालना है आपको? SCF। और कल मैंने आपको एक बताया था डिवीज़न मेथड, जिससे हम लोग SCF निकाल सकते हैं। ये दो सम्स हमने उसी से सोल्व किए थे, और तीसरा मैंने आपको दिया था। तो यहाँ पर चेक करते हैं सम्स क्या है। ये कल का ही सोल्यूशन आपके सामने दिख रहा है आपको। कितने मेंबर हैं? क्वेश्चन नंबर 3 मैं पहले करा रहा हूँ। नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपके 616। यस। और एक परेड में कितने हैं? नंबर ऑफ मेंबर इन अ परेड कितने हैं? 32। आपको निकालने का SCF निकालना है 32 और 616 का। तो जो बड़ा नंबर है उसे रखेंगे आप अंदर, और जो छोटा नंबर है उसे रखेंगे आप बाहर। यानी कि 616 को रखेंगे अंदर और 32 को रखेंगे हम लोग बाहर। 32 बन जा 32, 11 और 2 गए 9, 5 में 3 गए 2, और ये 6 यहाँ आ जाएगा। अब इस 6 को डिवाइड करते हैं। अभी जितना हो सकता है जितनी बार हो सकता है। 32 का 10 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको 9 टाइम ही चला देते हैं। 9 2 18 कैरी 1, 9 3 27 और 1 28 जी। 16 में से 8 गया 8। अब ये अंदर आ जाएगा और ये बाहर। 8 4 जा 32, और जहाँ आपका 0 आ जाए, यस, समझो वही आपका SCF है, वही आपका HCF है। लेकिन लिखने का फॉर्मेशन क्या रहेगा हमारे पास में? इसको लिखने का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहेगा। पहला यहाँ पर लिखेंगे कि 32 मल्टीप्लाई बाय 19, 32 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस के 8। दूसरा फॉर्मेशन यहाँ से रहेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस के 0। तो इसका SCF हो जाएगा आपका, जो लास्ट में नंबर बचता है वो SCF कराता है, जो पूरा इसको लास्ट में डिवाइड कर देता है जहाँ 0 आ जाए। तो इसका SCF हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा इसका SCF? 8 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और भी है। एग्जाम्पल है, एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फीज हैं और 130 बादाम बर्फीज हैं। शी वांट्स टू स्टेक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर एंड दे स्टेक अप the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack of this purpose? तो यहाँ पे भी हमको SCF निकालना है। एग्जाम्पल नंबर है आपका ये 4, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका ये, बिल्कुल क्लियरली देख लीजिएगा। यहाँ पर काजू बर्फी हैं, काजू बर्फी है हमारे पास 420, यस। और उसके बाद में बादाम बर्फी हैं, बादाम बर्फी है हमारे पास में 130। तो 130 छोटा है और 420 बड़ा, तो 420 को 130 से हम करेंगे डिवाइड, और ये चला जाएगा आपका 3 टाइम 390। यहाँ आपका रिमाइंडर बचेगा 30। अब ये बाहर और ये अंदर, ये जाएगा 4 टाइम 120, यहाँ बचेगा 10, अभी 30 अंदर, और यहाँ पे जाएगा 3 टाइम, और ये 0 बच जाएगा रिमाइंडर में, यस।
लिखने का प्रोसीजर क्या रहेगा इसको, 420 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस के 30। यस, दिख रहा है आपको? ये देखिए, उसके बाद यहाँ आएंगे 130 को लिखेंगे हम लोग 30 इंटू 4 प्लस के 10, और फिर 30 को लिखेंगे 10 इंटू 3 प्लस के 0, और जब 0 आ जाएगा समझो वही आपका आंसर होगा, यानी कि वही आपका एचसीएफ होगा। यहाँ ये 10 आपका आंसर होगा। क्लियर बात? तो ये 2 एग्जांपल आपके इस तरह से मैंने समाप्त किए। अभी देखते हैं और एग्जांपल और सम्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक जो मैंने कल पढ़ाया था वो भी आपको बता दूं कि हमने क्या किया था कल। जो डिविडेंड था उसको डी माना था, और डिविज़र को स्मॉल डी, क्वोशंट को क्यू, और रिमाइंडर को आर। और हमने एक बात आपको बताई थी कि यहाँ ये जो डी है ये इसको डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है इसको? ये और डिवाइड। और ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा डी से छोटा रहेगा। डी से हमेशा छोटा ही रहेगा। यस, रिमाइंडर हमेशा डी से छोटा रहेगा, ध्यान रखिए। लाइक मान लीजिए अगर आपने किसी सम्स को, किसी नंबर को आपने 5 से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर आपका 0, 1, 2, 3, 4 इससे ऊपर नहीं आ सकता। यस, ये कल आपको हमने समझाया था, खूब अच्छे से आपको समझ में आया भी था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, यहाँ इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस के 1 और 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। देखिए, तो यहाँ एक सम उसने दिया आपको, सम्स नंबर सेकंड कह रहा है कि कोई ओड इंटीजर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो फॉर्म रहेगा, यानी कि डिवीजर का जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा 6q प्लस के 1 या 6q प्लस के 3 या 6q प्लस के 5। यहाँ एक बात तो क्लियर हो रही है कि जब आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को जब 6 से डिवाइड करेंगे, तो आपके रिमाइंडर जो हैं 6 से स्मॉल रहेंगे। वो हो सकते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें ये देखना है कि ये इसने बाकी के क्यों नहीं लिए। बाकी के क्यों से मतलब उसने ये नहीं लिया, उसने ये नहीं लिया और उसने ये नहीं लिया, उसने सिर्फ ये 3 लिए और कहा कि प्रूफ कीजिए कि ये ओड ही है। चलिए देखते हैं। लाइक मान लीजिए हम लोग एक शुरू वाला ही नंबर में ले लूँ 6q प्लस के 0, तो आप इस 6 को, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, आप इस 6 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और 2 जो है एक इवन नंबर है। कोई भी नंबर जो कि 2 या फिर 2 के मल्टीपल में हो, आप उसको इवन नंबर मानते हैं। क्या मानते हैं? उसको इवन नंबर मानते हैं। लाइक इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो कि है आपका 6q प्लस के 1। यहाँ आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसको तो 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको मल्टीपल में नहीं लिख सकते। यानी कि ये आपका एक इवन नंबर है और इवन में आप एक ओड नंबर जोड़ रहे हैं। यानी कि जब आप इवन प्लस ओड करते हैं, इवन प्लस ओड करते हैं तो हमेशा ओड नंबर आता है। क्या आता है? हमेशा ओड नंबर आता है। लाइक आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, 2 + 1 तो 3, 4 + 1 तो 5, इस तरह से। लाइक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसका ही एग्जांपल एक और ले लेते हैं 6q प्लस के 2। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेना चाहूँ तो लिया जा सकता है बहुत ईजिली। 3q प्लस के 1, तो ये पूरा का पूरा डिजिट जिसको आप m मान सकते हैं, ये पूरा फॉर्मेशन में आ चुका है 2 के मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में। इसका मतलब दिया गया ये नंबर भी आपका इवन है। क्या है आपका? ये इवन है। ज़रा गौर करते चलिएगा आप लोग, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। यानी कि जब जब आपका 0 आया, फिर 2 आया, तो फिर 4 भी आपका इवन नंबर है। तो इससे क्लियर होता है कि 6q प्लस के 1 और 6q प्लस के 3, 6q प्लस के 5, ये सभी जो हैं आपके ऑड इंटीजर्स हैं। क्यों? बिकॉज these are not in the form of multiple
ऑफ 2, ये 2 के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है, इसलिए सभी आपके ऑड नंबर हैं। अगर जो भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होंगे वो आपके इवन नंबर कहलाएंगे। लाइक ये वाला और ये वाला, और इससे अगला 4 भी ले सकते थे तो भी वो 2 के मल्टीपल में ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्वेश्चन आपके पास में है, कह रहा है कि यूज क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस के 1 फॉर सम इंटीजर m। यस, आपको बताना है कि स्क्वायर करने पर किसी भी इसका तो वो हमेशा एक एनी पॉजिटिव इंटीजर्स या तो 3m पे रहेगा या फिर 3m प्लस के 1 की फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा उसको देख लेते हैं आपके बाद। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। यस, कह रहा है कि कोई भी जो इंटीजर्स है, जो डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर वो हमेशा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर लें तो हम उसको प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहली बात तो ध्यान रखें, उसने कहा कि 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आते हैं, यानी कि इसका मतलब ये बात क्लियर है कि वो नंबर जो है आपका 3m यानी कि 3 से डिवाइड किया जा रहा है। किससे डिवाइड किया जा रहा है? उस नंबर को 3 से डिवाइड किया जा रहा है। और जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया जाए तो उसके रिमाइंडर जो बचते हैं वो बचते हैं आपके 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। और हम इन तीनों को ही लेकर के चलेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट हुआ या नहीं। हम मान लेंगे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारे वो 3q और यानी 3q प्लस 0 ही समझें इसको आप, 3q प्लस के 1 और 3q प्लस के 2 की फॉर्म में हो। अब वो कह रहा है कि इनका स्क्वायर करके शो कीजिए कि इनका जो है हमेशा फॉर्मेशन यही रहने वाला है। यस, आपको प्रूफ करना है कि इनका फॉर्मेशन जो है हमेशा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही रहने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले वाले का स्क्वायर करके देख लेते हैं हम लोग। हम इसको d मान के चलते हैं 3q और हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इस 9 को आप 3 इंटू 3q स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, आप इसको एक इंटीजर मान लीजिए और वो मान लीजिए आप m, क्या मान लीजिए आप इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3m। दूसरा अगर मैं नंबर दूँ तो वह आपका 3q प्लस के 1, 3q प्लस के 1। आप इसका भी स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी कि 3 3 जा 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6q और ये 1। आप इन दोनों में से 3 कॉमन लीजिए तो ये बच के आएगा आपका 3q स्क्वायर और 2q प्लस के 1। अब आप इस पूरे को, क्योंकि ये ना डेसिमल में है ना फ्रैक्शन में, इसको आप m मान लीजिए तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा 3m प्लस के 1। अब बचता है हमारा लास्ट वाला, हम उसको देखते हैं कि वो भी 3m प्लस की 1 की फॉर्म में आ रहा है या नहीं। तो लास्ट है आपका 3q प्लस के 2, क्या आपका 3q प्लस के 2। आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक फॉर्मूला खुल के आएगा सामने आपके a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि 2 3 जा 6, 2 जा 12q और 2 2 जा 4। आप यहाँ कॉमन लेने से पहले क्या करें, इस 4 को आप 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख लीजिएगा। किस में लिख लीजिएगा? 3 प्लस 1 की फॉर्म में। अब यहाँ से आप 3 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 3q स्क्वायर, ये 4q और ये प्लस के 1। आप इस पूरे को m मान लीजिएगा, क्योंकि ये कोई फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं है। आप इसको पूरे को m मान लीजिएगा तो ये जाएगा आपका 3m प्लस के 1। तो हमने यही प्रूफ करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो, और तो आप उसको हमेशा इसके स्क्वायर को भी आप 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। यस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इस एक्सरसाइज को आज यहाँ फिनिश करने वाले हैं। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस के 1 और 9m प्लस के 8। कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लीजिए और उसका क्यूब जो है हमेशा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं।
सबसे पहले तो उसने ये कहा आपको कि वो क्यूब उसका 9m किस फॉर्म में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, 9m 9m प्लस के 1 और 9m प्लस के 8 की फॉर्म में आना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ अगर हम गौर करें तो वो नंबर जो है 9 से डिवाइड किया जा रहा है या फिर 9 के किसी मल्टीपल से। अब 9 का मल्टीपल होता है आपका सिर्फ 3, तो आप ऐसा सोच लीजिएगा कि वो नंबर जो है आपके, वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको हमने माना है, वो आप मान लीजिएगा वो आपके हैं 3 क्यू, दूसरा आप मान लीजिए 3 क्यू प्लस के 1 है, और तीसरा मान लीजिएगा 3 क्यू प्लस के 8 है। ऐसा इसलिए मैंने किया यहाँ 1 को देखते हुए और 8 को देखते हुए। यस, यहाँ पे सॉरी 2 ले लीजिएगा, इसको माफ़ी चाहूँगा। अब आप इनको क्यूब करके देखेंगे, और क्यूब करके देखने पर हमें देखना है कि वो इसी फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 ले लेते हैं, और केस 1 है हमारे पास में 3 क्यू। क्या है हमारे पास में 3 क्यू। चलिए चलते हैं, ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 3 क्यू, और इसको कर देते हैं क्यूब। क्या कर देते हैं इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, 27 क्यू क्यूब। अब यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा 3 क्यू क्यूब। ये कोई फ्रैक्शन है, ये डेसिमल नहीं है, आप इसको पूरे के पूरे को इंटीजर मान सकते हैं, और मान सकते हैं आप इसको m, तो ये हो जाएगा आपका 9m। क्या हो जाएगा आपका ये 9m। हम लोग चलते हैं केस 2 में, ये केस 1 था, अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 है आपके पास में a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस के 1, जिसका आप क्यूब कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, इसका आप क्यूब कर दीजिएगा। फॉर्मूला खुल जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर। ये हो गया 27 क्यू क्यूब। पहले मैं क्यू वाले इकट्ठे लिख लूँ, 3 3 9, 3 27 क्यू स्क्वायर और 3 3 9 क्यू और प्लस के 1। इस पूरे में से हम लोग लेंगे 9 कॉमन, तो हो जाएगा आपका 3 क्यू क्यूब और 3 क्यू स्क्वायर और क्यू। इस पूरे को आप मान लीजिएगा m, तो ये आपका हो जाएगा 9m प्लस के 1, 9m प्लस के 1, जैसा कि आपने हमें प्रूफ करना था। केस नंबर 3 हम जब चेक करते हैं, केस नंबर 3 हमारे पास में a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस के 2, और अब इसका क्यूब करना होगा हमें। इसका क्यूब करते हैं तो ये फॉर्मूला खुलेगा आपका a क्यूब यानी कि 27 क्यूब। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ थोड़ा सा समय बचाने के लिए, क्योंकि ऊपर मैंने कर दिया, आप उसको समझ जाएगा फॉर्मूले को। दूसरा है b क्यूब यानी कि 8, तीसरा 3a स्क्वायर b, फॉर्मूला होता है 3a स्क्वायर b यानी कि 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 क्यू स्क्वायर और 3a b स्क्वायर, 3 3 9, 2 जा 18 क्यूब। 18 ही होगा ना, 3 3 9, 2 18, यस, 9 नहीं 36। तो यहाँ से रहेगा, आप ये पहले क्यू वाले इकट्ठे लिख लीजिएगा, 27 क्यू क्यूब, 54 क्यू स्क्वायर, 36 क्यू प्लस के 8। यहाँ इसमें से हम लोग लेंगे 9 कॉमन, तो ये हो जाएगा 3 क्यू क्यूब, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। इस पूरे को हम लोग मानने वाले हैं m, ये हो जाएगा आपका 9m प्लस के 8 की फॉर्म में। यस, इस तरह से ये एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है। एक में एक एग्जांपल भी है बड़ा प्यारा, जो कि इसी बेस पे है। कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस के 1। ये सब आपको खुद करना है, और इससे वेरी नेक्स्ट एग्जांपल भी आपको खुद करना है। ये 2 एग्जांपल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप ये सब हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में, या फिर आप यहीं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2 और 3 आपको करने हैं, नहीं अगर आप हों तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में 8279738238 पर पूछ सकते हैं क्वेश्चन,
या कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, ओके, गुड बाय, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।